बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज की ये जो वीडियो है इसका जो मकसद है वो खसूस बिलखसूस पाकिस्तान के जो पाक अफवाज हैं, जो पाक आर्मी है, उसको एक ट्रिब्यूट है, उसको एक सलाम है। ये वो कोशिश है जो हम सारे पाकिस्तानी अपनी आर्मी के लिए कर सकते हैं। ये वो दुआ है जो हम अपनी आर्मी को दे सकते हैं। ये वो अकीदत है जो हम अपनी आर्मी के लिए रखते हैं। हमारी आर्मी किसी भी सूरत में बिला तफरीक दुनिया की एक बेहतरीन आर्मी है और इसके लिए हम जितना क्लैप करें, इनको जितनी दुआएं दें, इनको जितना खराज अकीदत पेश करें वो कम है। तो पिछले 2-4 दिनों में जैसा कि सारे लोग सूरत हाल से वाकिफ हैं, आपने देखा कि हमारी आर्मी ने कितनी खुशउस्लूबी से, कितने ध्यान से और कितने सुकून से दुश्मन को वो जवाब दिया कि हम सारे ही बल्कि पूरी दुनिया इस पे हैरान है। हम तो खुश हैं और दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी जदीद है और कितने अच्छे अंदाज में वो अपने पाकिस्तान का, अपने वतन का दिफा कर रही है। तो पूरी पाक आर्मी को मेरी तरफ से सलाम, पूरी पाक फौज को मेरी तरफ से सलाम और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। एक तो आज की इस वीडियो में पाक आर्मी को सलाम है और दूसरा कुछ और गुजारिशात करनी है। इस वक्त तक की जो जंगी सूरत हाल है उसको देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के 5 त्यारे और 35 ड्रोन्स गिरा चुका है और वो 5 त्यारे वो हैं जिनमें 3 रफाइल त्यारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है मेरे मुताबिक। एक तो पाकिस्तान अपने दिफा में लड़ रहा है और एक बेहतरीन दिफा कर रहा है। रफाइल त्यारे जो हैं हम पे अटैक करने आए थे, पाकिस्तान ने उन्हें मार गिराया, पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान इस चीज में अपने दिफा में हक बजानिब है। हम नफ्सियाती तौर पे भी और स्ट्रेटेजिकल तौर पे भी मेरे मुताबिक बेहतर जा रहे। क्यों कि एक तो हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई जंग हम नहीं कर रहे, जब हमें कोई मारने आएगा तो फिर तो अपने दिफा में लड़ना हमारी मजबूरी है। एक चीज ये कि हम अपने दिफा में लड़ रहे हैं, दूसरी चीज हमें अपने दिफा का हक हासिल है और तीसरी चीज जो है वो जो पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बन के ये देख रही है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, उन्हें भी हम एक खामोश पैगाम दे रहे हैं कि अगर उनका कोई दुनिया का जदीद तरीन तैयारा रफाइल जैसा भी आता है तो हम उसे मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। और अगर वो रात की तारीकी में चुपचाप आने वाले ड्रोन अटैक्स हम पे करने की कोशिश करते हैं तो वो भी जूं ही वहां से निकलते हैं वो हमारे रडार की जद में आ जाते हैं और फिर हम उन्हें अपनी मर्जी की जगह पे लेके जाके मार गिराते हैं। तो वो जो दुनिया के वो लोग इंक्लूडिंग इंडिया हमें कमजोर समझते हैं, उन्हें हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें कमजोर समझना छोड़ दें। चीज के इंडिया का जो पहला हमला था उसमें उन्होंने हमारे बच्चों पे हमला किया और हमारी मसाजिद पे हमला किया। उसके जवाब में हम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी अभी तक DGISPR के मुताबिक हमने कोई हमला नहीं किया। और कल उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम हमला करेंगे तो इंडिया को यह बताने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, बल्कि पूरी दुनिया खुद ही देखेगी और देख लेगी, इंटरनेशनल मीडिया देख लेगा, दुनिया देख लेगी और इससे भी बढ़कर के हम खुद बताएंगे कि हमने ये हमला किया है।
बहुत खूबसूरत बयान था। तो उन्होंने हमारे बच्चों पे हमला किया, हम उनके बच्चों पे हमला नहीं करेंगे, हम उनकी इबादत गाहों पे हमला नहीं करेंगे, उनके डर की वजह से नहीं, अपने इस्लाम की वजह से, अपने मुसलमान होने की वजह से। हम लड़ेंगे जब जरूरत पड़ी तो उनकी फौज के साथ, लेकिन अभी तक हम डिफेंस कर रहे हैं और हम डिफेंस में अपनी बेहतर पोजीशन पे हैं और हम डिफेंस करेंगे। लेकिन हमारे डिफेंस को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम बिलाशुबा दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक हैं और हम वो सारा कुछ रखते हैं जो अफवाज के पास होता है। तो हमें लड़ने पे ना उकसाया जाए, हमें उस लेवल तक ना लेके आया जाए जिस लेवल पे आके ये जंग जो है शुरू तो आप कर लें लेकिन खत्म आपसे ना होने पाए। पाक फौज को बहुत सलाम, जिस अंदाज से उन्होंने चीजें की हैं, हैट्स ऑफ टू यू। एक और चीज, अगर किसी को ये शक है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम नहीं खड़ी, तो ये उससे बड़ी उसकी भूल नहीं हो सकती। फौज हमारी है, हम फौज के हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है, हम फौज के साथ खड़े हैं। और अगर फौज हमें ये हुक्म देती है कि हम खुद गन्स पकड़ के उनके साथ फ्रंट लाइंस पे चले जाएं तो हम जाने के लिए हाजिर हैं। तो लिहाजा किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे से, किसी भी किस्म की ऐसी चीज से हम पाकिस्तानी कौम पीछे नहीं हो सकते कि अगर आप ये समझें कि हम कमजोर पड़ गए हैं या पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ नहीं है, तो ये आपका वहम तो हो सकता है, ये हकीकत नहीं हो सकती। हम अपने लिए सिंधी हो सकते हैं, बलोची हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, पठान हो सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकती, अहले हदीस और देवबंदी हो सकते हैं, लेकिन कफ्फार के लिए हम सिर्फ मुसलमान हैं। इसलिए कि हम जो भी हैं, हम आपके लिए पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। और एक मुसलमान और पाकिस्तानी, बिलखसूस मुसलमान, अपना दिफा करना भी जानता है, अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है और अपने दुश्मन को शिकस्त देना भी जानता है। कुछ लोगों के ऐसे ही सवाल जो कभी सोशल मीडिया पे मिलते हैं, कभी वैसे क्वेश्चन आते हैं कि जी पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी का मसला है। एक बात याद रखिए, जंगें इकोनॉमी से लड़ी जाती हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए जंग लड़ने का जो पहला जरिया है वो जज्बा है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। एक मुसलमान जंग लड़ने के लिए अपनी तादाद या अपने रिसोर्सेज को नहीं देखा करता, और हमारी हिस्ट्री इन चीजों से भरी पड़ी है। अगर आप बदर को देख लें तो आप 313 हैं, अगर आप ओहद को देख लें तो आप 1000 हैं। उससे आगे निकल के जिस वक्त स्पेन फतह हुआ था तो 7500 हैं। एक ही बात, हमारे रिसोर्सेज हिस्टोरिकली भी कम रहे हैं और हमारे पास इकोनॉमी भी उतनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमने ना सिर्फ वो जंगें जीती हैं बल्कि दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त भी दी है। इसलिए इकोनॉमी अपनी जगह पे ठीक है, इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हमारे जज्बों को चेक न किया जाए। अगर आप हमसे लड़ेंगे तो फिर हम भी आपसे लड़ेंगे। अभी तक हम आपसे नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं और हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम जंग नहीं कर रहे, हमें जंग करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो पाक फौज, आपको सलाम। आपने पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में शुरू से ही रहा है और आज तक भी है। आज की इस वीडियो की आखिरी चीज, जो आखिरी बात, कि दुनिया ये अच्छी तरह जानती है और अच्छी तरह जान ले कि हम उन ममालिक में से नहीं हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से,
اور اپنے ان تمام لوگوں کی محنتوں سے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ ہم برما نہیں ہیں، ہم سیریا نہیں ہیں، ہم لبنان نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کتنی خوش اسلوبی سے، کتنے مزے سے اور کتنی آسانی سے آپ کے ڈرون کو اپنی پسند کی جگہ پہ لے کے جا کے مزے سے گرا رہا ہے اور اس سے نقصان بھی نہیں ہونے دے رہا۔ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا دفاع کمزور ہے تو آپ دوبارہ اپنے جہاز بھیج دیں۔ ہم پاکستانی افواج آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کریں، اس عزم کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اپنی جو آپس کی ناچاکیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو واقعی میں اسلام کا وہ قلعہ بنائے جو پوری دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہے، ہم ایک ہیں اور ہم دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔